हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कासाती विकास यादव। स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी सर छुट्टियों के ऊपर वीडियो बनाओ। तो हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की CL, EL, हाफ पे, मेडिकल लीव, एजुकेशन लीव, सभी तरह की छुट्टियाँ। मोस्टली बच्चे एजुकेशन लीव के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे। आज आपके लिए लेके आया हूँ विद प्रूफ ऑफिशियल लेटर के साथ कि आपको क्या क्या कुछ बेनिफिट मिलता है। पहले पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद कोई डाउट आता है तो ही कमेंट करना। और अगर आपका कमेंट वाजिब मिला मुझे कि ऐसी कोई कमेंट जो मैंने वीडियो में उसके बारे में जिक्र नहीं किया हो तो आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। और अगर ऐसी कोई कमेंट किया आपने जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ तो भाई उसका कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो इसीलिए बनाई जाती है ताकि बच्चों का डाउट क्लियर हो जाए। और आप पूरी वीडियो देखे बिना अगर कमेंट करोगे तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो आइए देख लेते हैं एक बार क्या क्या छुट्टी आपको मिलती है। पूरी वीडियो बताऊँगा कम्प्लीटली नॉलेज के साथ। तो देखिए, सबसे पहले जी EL, अर्न लीव। EL बोलते हैं अर्न लीव को। तो ये देखिए आपको जो है एक साल में 15 मिलती है, एक साथ नहीं मिलती, ये अर्न करनी पड़ती है। मतलब कि 3 महीने में आपको मिल जाएंगी, फिर 3 महीने के बाद मिल जाएगी। इस तरह से एक साल में 15 आपकी जुड़ जाती है। अर्न मतलब कुछ चीज़ कमाना एक तरीके से, वो बोल सकते हो आप। तो 15 मिलती है अर्न लीव। कैजुअल लीव 10 मिलती है। टोटल आपकी छुट्टियां जो 25 होती है। आप इन सभी को भी ले सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप एक साथ आपने आज ज्वाइन किया 10 दिन के बाद आप कह दो जी मुझे 25 दिन की छुट्टी चाहिए, नहीं मिलेंगी। क्योंकि जब तक आपके पास ये 15 छुट्टियां अर्न नहीं होंगी तब तक आपको अर्न लीव का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 महीने में शायद 3 या 4 छुट्टी आपको जुड़ जाती है। तो 3 महीने के बाद आप ये 4 छुट्टियाँ ले सकते हो, लेकिन ये 10 छुट्टियाँ ये आप कभी भी ले सकते हो। तो ये आपकी जुड़ती रहती है महीने के हिसाब से। साल के एंड में देखोगे तो आपकी 15 छुट्टियाँ जुड़ चुकी होंगी, वो आप अगले साल भी कभी भी ले सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी एक खासियत और है, जैसे आपने सुना होगा फौज में कि छुट्टियाँ जुड़ जाती है तो सैलरी मिल जाती है। तो जब आपकी रिटायरमेंट होगी तो आपको मैक्सिमम शायद 300 छुट्टियों के पैसे आपको मिल सकते हैं। शायद 300 है, पता नहीं, 365 पूरी एक साल, मेरे हिसाब से 300 छुट्टियाँ हैं जिनके पैसे आपको लास्ट में जब रिटायरमेंट होंगे उस टाइम पे जो आपकी सैलरी होगी उसके 300 दिन के पैसे, अगर आपके पास अर्न लीव 300 हैं उस टाइम पे आपने नहीं यूज़ की तब, तो आपको इसके पैसे मिल जाएंगे। ये होती है अर्न लीव। CL मिलती है 10, वो आप कभी भी ले सकते हो, अगर नहीं ली तो वो ख़त्म हो जाती है। अगला है हाफ पे लीव। हाफ पे लीव होता है मतलब आधी सैलरी आपको मिले। तो ये देखिए यहाँ पे ये तो होती है, ये जो कॉलम है ये तो है कितनी मिल सकती है, ये है कौन आपको देगा, ये वाला कॉलम कौन देगा, क्या फीचर होते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, 4 कॉलम बने हुए हैं। तो देखिए हाफ पे लीव में क्या होता है, 120 COD ग्रुप के लिए 120 छुट्टियाँ कौन देगा, हेड ऑफ ऑफिस, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आप कर रहे हो उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर आपको ये छुट्टी दे सकते हैं 120 दिन की हाफ पे के ऊपर। 240 दिन की छुट्टी किसी भी ग्रुप के लिए, वो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ ऑफिस तो कौन होता है, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो उस ऑफिस का हेड। आप ब्लॉक लेवल पे तो ब्लॉक लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का। लेकिन 240 दिन की छुट्टी अगर आपको चाहिए तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब कि जो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड है। जैसे ब्लॉक लेवल का हेड अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है, जो पूरे ब्लॉक लेवल का हेड है वो होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। 240 दिन की छुट्टी अब चाहिए तो वो फिर वो अप्रूव करेगा कितने दिन की करता है, हाफ पे आपको मिलेगा। फुल पावर कितनी छुट्टियां चाहिए, वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मतलब कि हेड क्वार्टर चंडीगढ़ या पंचकुला जहाँ पे भी आपका, वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा आपको अगर 240 दिन से ज़्यादा छुट्टी चाहिए तो आपको हाफ पे के ऊपर। वो कंडीशन देखी जाती है, वो देते या नहीं देते, क्या कंडीशन के लिए आप मांग रहे हो। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा किस कंडीशन के लिए आप मांग सकते हो, तो वो आपको डिपार्टमेंट में जाने के बाद पता चलेगा। दूसरा जी कमिटेड लीव, यहाँ पे भी इसी तरह 120 तो ग्रुप COD के लिए हेड ऑफ ऑफिस, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो जिस ऑफिस में उसका हेड। 240 दिन की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर, और इसी तरह अगला हेड क्वार्टर वाला फुल पावर उसके पास होती है। और 180 HPL कमिटेड टू 90 डेज, ये देखिए ये होती है विद FD अप्रूवल, मतलब विद फाइनेंस डिपार्टमेंट के अप्रूवल के साथ, फॉर अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी ड्यूरिंग इंटायर सर्विस। कोई ऐसा अप्रूव कोर्स हो, डिपार्टमेंट आपको कोई कोर्स करवाना चाहता हो इस तरह से, तो वो आपका स्टडी लीव के लिए आपको भेज सकते हैं पूरी सर्विस के अंदर। 180 जो डिपार्टमेंट अप्रूव करके दे वो वाला फुल पे आपको मिलेगी, पूरी सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। आगे है लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू ये देखिए 60 दिन की ग्रुप CD के लिए हेड ऑफ ऑफिस
जहाँ पे हेड ऑफ ऑफिस लिखा है वहाँ पे इसका मतलब आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट का हेड, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मतलब आपके हेड क्वार्टर पूरे हरियाणा का जो हेड है वो वाला। मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पे मिलती है और आपको हाफ पे यहाँ पे सैलरी मिलेगी। आगे देख लीजिए, ये देखिए जी EOL 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए यहाँ पे, और 120 HO हेड ऑफ ऑफिस, ठीक है, HO हेड ऑफ ऑफिस, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और AD एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो ये देख ले 6 महीने, 24 महीने और 24 महीने। ऑन एनी ग्राउंड किसी भी उस पे हो, मेडिकल पे 240 24 महीने, और हायर स्टडी के लिए 24 महीने नो पे, कोई आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आगे देखिए कई तरह की छुट्टी होती है। LPR 180 दिन की होती है। यहाँ पे एज फॉर अर्न लीव के बेस पे मिलती है, और ये डिसाइड करता है आपका एडमिनिस्ट्रेबल बिफोर रिटायरमेंट, नहीं कि जो अब रिटायरमेंट से पहले आप कभी भी ले सकते हो इनको, फुल और हाफ पे दोनों तरह से मिलती है। मैटरनिटी लीव ये है इम्पोर्टेंट लड़कियों के लिए। मैटरनिटी लीव होता है मातृत्व छुट्टियाँ जो बोलते हो। अगर आपको कोई बेबी होता है तो आपको 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिल जाती है, उसमें आपको फुल पे मिलेगी। लेकिन अगर आप 6 महीने से ज़्यादा आप यूज करते हो तो आपकी सैलरी फिर कटती है, शायद आपको हाफ पे मिलती है शायद, या फिर बिल्कुल नहीं मिलती अगर 6 महीने से ज़्यादा है। और कौन देता है? हेड ऑफ ऑफिस, जिस ऑफिस में काम करो वही आपको दे देता है। और 45 दिन की इंटायर सर्विस कभी भी ले सकते हो, 45 दिन की। ओन मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ अबॉर्शन या मिसकरेज के उस पर भी आप ले सकते हो 45 दिन की छुट्टी अलग से, इस पर भी आपको फुल पे मिलता है अगर अबॉर्शन होता है तो। आगे है जी चाइल्ड अडोप्शन लीव। कोई बच्चा अडोप्ट करता है 6 महीने की, और अप टू अटेंडिंग 1 ईयर एज ऑफ अडोप्शन चाइल्ड विच इज़ हाई अर्लियर, यानी कि या तो 6 महीने पहले हो जाए या आपका जो बेबी आपने अडोप्ट किया वो 1 साल का पहले हो जाए, जो पहले होगी वो आपकी मानी जाएगी, फुल पे आपको मिलेगी। हेड ऑफ ऑफिस आपको अप्रूव करेगा। और फॉर फीमेल एम्प्लॉय, ये सिर्फ फीमेल एम्प्लॉय के लिए, ऑन लीगल अडोप्शन और लेस देन 1 ईयर एज चाइल्ड वाइल डू नॉट हैव 2 चिल्ड्रन, जिसके 2 बच्चे नहीं हैं, ठीक है, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं है, और लीगल अडोप्शन आपने लिया हो लीगल तरीके से। अगला जी चाइल्ड केयर लीव। ये देखिए भाई, ये क्या होता है? मैटरनिटी लीव तो होता है प्रेगनेंसी के बाद जब आप बच्चा होता है तब के लिए। चाइल्ड केयर लीव जो मैंने बताया ना, 6 महीने के बाद आप चाइल्ड आप लेना चाहते हो तो आपको क्या मिलेगा, वो ये छुट्टी है भाई, 730 डेज ड्यूरिंग इंटायर सर्विस एट वन टाइम, मिनिमम 30 डेज, यानी कि एक टाइम पे आप 30 दिन की तो लेनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा आप कितनी भी ले सकते हो। ग्रुप C और D के लिए अपॉइंटिंग, B के लिए HOD, और A के लिए एडमिनिस्ट्रेट यानी कि हेड क्वार्टर पंचकुला या चंडीगढ़, वहाँ से मिलेगी। ग्रुप B के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट का ऐड कर देगा, और ग्रुप C और D के लिए जिस ऑफिस में काम कर रहा हो वो कर देगा आपको अप्रूव। द फीमेल एम्प्लॉय एल्डेस्ट 2 चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 18, यानी कि 2 चिल्ड्रन के लिए मिल सकता है, और वो भी कब तक? जब तक वो 18 साल के नहीं होते, फुल पे आपको मिलेगा। तो ये चाइल्ड केयर लीव आप ले सकते हो, प्रेगनेंसी के 6 महीने तक आप मैटरनिटी लीव या पहले ले लो, और चाइल्ड केयर लीव 730 दिन की आप पूरी सर्विस में ले सकते हो, सिर्फ 2 बच्चों के लिए, ठीक है। आपको सैलरी फुल मिलेगी। ये जो है ना, ये फुल हाफ यही सैलरी है, यहाँ पे आपको देख लेना साथ साथ। आगे पैटर्निटी लीव, ये होती है भाई मेल के लिए। ये दोनों चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड एडॉप्शन लीव और ये मैटरनिटी लीव, ये तीनों फीमेल के लिए होते हैं। पैटर्निटी लीव होती है 15 दिन की जेंट्स के लिए। ये हेड ऑफ ऑफिस आपका अप्रूव करता है ड्यूरिंग 15 डेज ऑफ कॉन्फिनेमेंट ऑफ हिज वाइफ या वैलिड ऑप्शन, यानी कि अगर आपकी वाइफ को बच्चा होता है या आपको ये अडॉप्ट करते हो बच्चा, तो जो जेंट्स है या मेल है उसको 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है, फुल पे मिलेगी आपको, कोई आपकी सैलरी नहीं कटेगी। हॉस्पिटल लीव 730 दिन की पूरी सर्विस के अंदर, ये है आपके हेड क्वार्टर से पंचकुला चंडीगढ़ से अप्रूव होगी, विद फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल आएगी। किस बेस पे? मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल ड्यू टू इलनेस, यानी कि आपकी जो ऐसी कोई कंडीशन हो जाए आप ड्यूटी नहीं कर सकते तो उस बेस पे आपका ये मिलेगी। लेकिन पहले 120 दिन के लिए आपको फुल पे मिलेंगी, उसके बाद जो आगे के बच गए दिन जो भी बच गए उसके लिए हाफ पे। ये देख लो भाई, पहले 3 महीने फुल पे, उसके बाद हाफ पे आपको मिलेगी। आगे है जी स्पेशल डिसेबिलिटी लीव 730 दिन, ये भी उसी तरह से है, हेड क्वार्टर से अप्रूव विद फाइनेंस डिपार्टमेंट। डिसेबिलिटी मस्ट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि अगर आपकी ड्यूटी करते टाइम आपका एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपकी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते, आपका हाथ पैर या कुछ भी कट जाता है, उस बेस पे आपको ये छुट्टी मिल सकती है। ये भी इसी तरह से सेम, पहले 120 दिन के लिए फुल, उसके बाद हाफ।
आगे है हायर स्टडी के लिए स्टडी लीव। ये इंपॉर्टेंट भाई, देखो 12 महीने की छुट्टी एक बार में आपको मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन विद अप्रूवल ऑफ एफडी, यानी कि आपका हेडक्वार्टर है जो पंचकुला चंडीगढ़ जहाँ पर भी है वहाँ से अप्रूवल मिलेगी, वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ। कहाँ, किस लिए? फॉर हायर स्टडी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर सर्विस। इसमें आपको हाफ पे मिलेगा भाई, हाफ पे। अगर आप हायर स्टडी के लिए जाते हो तो आपकी हाफ पे मिलेगी। अब काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हम छुट्टी ले सकते हैं, तो देखो 5 साल के बाद छुट्टी लेते हो तो हाफ पे मिलेगी, लेकिन अगर आप ज्वाइन करने के तुरंत बाद या 5 साल से पहले कभी भी छुट्टी लेते हो तो आपको कोई सैलरी मिलेगी, 0 सैलरी मिलेगी आप अगर स्टडी लीव लेते हो तो। क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरी जानकारी में हैं जिन्होंने अभी 1-2 महीने स्टडी लीव ली है, उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती है। और बाकी बिल्कुल कन्फर्म चीज़ है, वो आपको डिपार्टमेंट में अच्छे से समझ में आएगी। मेरे पास ये नोटिस था, मैंने आपको बता दिया। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो कमेंट करके बता ज़रूर देना कि सर बहुत अच्छा आपने हमारा डाउट क्लियर कर दिया। और अगर ऐसा कोई डाउट आपका जो मैं वीडियो में नहीं बता पाया वो कमेंट कर देना। अगर मुझे लगा कि मैंने नहीं बताया तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब नहीं तो